हरे कृष्ण। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। फाल्गुन मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। भक्तों, इस समय हम भगवान शिव के गुणगान से युक्त उन दिव्य पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं जो वेदों और पुराणों से चली आ रही हैं। ये कथाएं कोई कल्पना नहीं है, अपितु हमारा प्राचीन, गौरवशाली और आध्यात्मिक इतिहास है। इन कथाओं के श्रवण मात्र से हम परम भगवान श्री हरि और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है, मन शुद्ध होता है और आत्मा को शांति मिलती है। तो आइए भक्तों, आज फाल्गुन मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उस अद्भुत प्रसंग का श्रवण करते हैं जहां महादेव के क्रोध और करुणा दोनों का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। पिछली कड़ी में आपने सुना था कि जब भगवान शिव के अंश वीरभद्र अपने समस्त शिवगणों के साथ दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंचे तो उन्होंने उस यज्ञ को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। उस समय अधिकांश देवता भयभीत होकर वहां से भाग चुके थे, परंतु देवराज इंद्र और कुछ अन्य देवता अब भी वहीं उपस्थित थे। वे विजय की आशा लिए अपने देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए, परंतु देवगुरु बृहस्पति ने स्पष्ट कहा, इस समय तुम लोगों की विजय असंभव है, क्योंकि यह यज्ञ अहंकार से किया गया है और अहंकार का अंत निश्चित होता है। बृहस्पति का यह वचन सुनकर देवता चिंता में डूब गए। उसी समय शिवगणों से घिरे वीरभद्र गरजते हुए बोले, अरे देवताओं, तुम मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने आए थे? मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। हे इंद्र, हे सूर्य, हे चंद्रमा, हे कुबेर, हे वरुण, हे यमराज, आज मैं तुम्हें तृप्ति प्रदान करता हूँ। इतना कहकर क्रोध से भरे वीरभद्र ने देवताओं पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों के प्रहार से पीड़ित होकर सभी देवता दसों दिशाओं में भाग गए। जब लोकपाल और देवता वहां से पलायन कर गए तो स्वयं भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वीरभद्र अपने गणों सहित यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। ऋषि, देवता, यज्ञोपजीवी और अन्य सभी लोग शिवगणों द्वारा परास्त कर दिए गए। महर्षि भृगु को भूमि पर पटक दिया गया और उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली गई। पूषा ने दांत दिखाकर उपहास किया था, अतः शिवगणों ने उसके सभी दांत उखाड़ दिए। स्वधा और स्वाहा का अपमान किया गया। ऐसे ऐसे आचरण हुए जो वाणी से कहने योग्य नहीं है। पराजित दक्ष भय से कांपते हुए अंतर्वेदी में छुप गए, परंतु जब वीरभद्र को इसका ज्ञान हुआ तो वे उन्हें पकड़कर ले आए। उनका जबड़ा पकड़कर ऊपर से तलवार का प्रहार किया और कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर भस्म कर दिया। उस यज्ञशाला में जो भी देवता, पितृ, ऋषि, यक्ष और राक्षस श्रेष्ठ थे, वे सभी भयभीत होकर भाग चले। पुत्र दक्ष के शोक में ब्रह्मा जी व्याकुल हो उठे। उन्होंने विचार किया, यह सब दक्ष के अपने कर्मों का फल है। तब पितामह ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ हंस पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां नंदी के समीप एकांत में बैठे भगवान सदाशिव के दर्शन किए। जटाजूट से सुशोभित महादेव को देखकर ब्रह्मा जी दंडवत होकर भूमि पर गिर पड़े। हे शांत स्वरूप, सर्वव्यापक परम ब्रह्म रुद्र को नमस्कार है। हे नीलकंठ महाज्योतिर्मय महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि के कारण हैं, आप ही पालन करता है और आप ही इस जगत की आधार है। हे प्रभु, आप यज्ञ के प्रवर्तक होकर भी इस यज्ञ का विनाश कैसे कर बैठे? तब भगवान शंकर बोले, पितामह, दक्ष अपने ही कर्मों से मारा गया है। जो दूसरों को क्लेश देता है वह कर्म अंततः उसी पर आकर गिरता है। केवल यज्ञ, दान और कर्म कांड से मुझे नहीं पाया जा सकता। ज्ञान, वैराग्य और समत्व, यही मेरा मार्ग है। महादेव ने वीरभद्र से कहा, दक्ष को यहाँ लाओ। जब मस्तक का पता चला तो पशु के मुख को दक्ष के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवन दान दिया गया। लज्जित दक्ष ने भगवान शिव की भावपूर्ण स्तुति की। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। शिव करुणा अनंत है, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी है और भगवान शिव सदा शरणागत के रक्षक हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। हर हर महादेव।